गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर तक समांतर श्रेणी का अध्ययन किया था। समांतर श्रेणी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने वाले सभी सूत्र, सभी प्रश्न लगभग करा दिए गए थे आपको। आप लोगों को घर पर उनका निरंतर अभ्यास करना था और उस अभ्यास के क्रम में जो भी मुझे आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई उनका निराकरण भी समय समय पर किया। और यदि अब भी कोई समस्या हो तो आप इसी उस पर लिंक पर आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। स्कूल के नंबर पर भी भेज सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का यदि संधि विच्छेद किया जाए पढ़ने के लिए, वैसे हम कक्षा 2 में ये पूरी तरह अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी त्रि मतलब 3, कोण कौन है, और मिति मतलब मापन। 3 कोणों से संबंधित भुजाओं के आनुपातिक मापन, भुजाओं के मापन से संबंधित आनुपातिक जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, वो हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें तीनों कोणों से संबंधित भुजाएं से संबंधित आनुपातिक मापन को पढ़ेंगे। ध्यान दें, इसमें हम सबसे पहले एक बात विशेष याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज की संकल्पना करनी है। आपको अपनी जो संकल्पना करनी है वो समकोण त्रिभुज की होगी, अर्थात एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए और कोण सी ये न्यून कोण होंगे। ठीक, 8वीं कक्षा से या उससे पहले से भी आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है। कक्षा 9 में त्रिकोणमिति पढ़ते समय हमने ये डिफाइन करना सिखाया था आप लोगों को कि कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन सी है और आधार कौन सी है। जिस न्यून कोण के सापेक्ष में हम लोग विभिन्न भुजाओं को डिफाइन करेंगे या त्रिकोणमितीय मापन को मापेंगे या उससे संबंधित अनुप्रयोगों को हल करेंगे या सवालों को हल करेंगे, उस न्यून कोण से संबंधित उस न्यून कोण के सापेक्ष में ही भुजाओं का नामकरण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने न्यून कोण, जिस न्यून कोण के सापेक्ष ले रहे हैं, इसके सापेक्ष लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब, और जिस भुजा पर न्यून कोण और समकोण दोनों बन रहे हैं वो हो जाती है आधार। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो लंब कौन सी भुजा हुई? न्यून कोण की सम्मुख भुजा। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। अगर मैं ए न्यून कोण के सापेक्ष मापता हूं तो भुजा बीसी जो है लंब हो जाएगी। आधार होगी वह भुजा जिस पर समकोण एवं न्यून कोण बन रहे हैं।
समकोण एवं न्यून कोण बने और कर्ण समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, अपोजिट साइड टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, यानी कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और ऐसी भुजा जिस पर की समकोण और न्यून कोण दोनों होते हैं ये कहलाएगी आपकी आधार। पाइथागोरस से संबंधित 3 सूत्र आप लोगों को याद करने चाहिए। एक ही सूत्र से निकले, पक्षांतरण द्वारा निकले और वर्गमूल द्वारा निकले, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ताकि परीक्षा में समय बचे। अगर आपको कर्ण निकालना हो तो आप अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में करेंगे। अगर आपको लंब निकालना है तो ध्यान दें, अंडर रूट पक्षांतरण किया है और वर्गमूल लिया है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रहे पक्षांतरण के कारण यह चिन्ह माइनस का आएगा, और आधार निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लेंगे। अब हमने त्रिकोणमिति के विभिन्न सूत्रों को पढ़ा था। त्रिकोणमिति के विभिन्न सूत्र, मान लीजिए मैं लंब का कर्ण से अनुपात लेता हूं, तो इसको त्रिकोणमिति में एक नाम दिया गया है, वो है साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा या फाई ये कोणों के नाम है, कोणों के नाम है। आप इसको सी कोण भी कह सकते हैं, और इस कोण का नाम अगर हमने थीटा रख दिया तो आप थीटा पढ़ेंगे। साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन गुणा थीटा ये नहीं होता। साइन थीटा, थीटा कोण के सापेक्ष साइन अनुपात, थीटा कोण के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा, लंब बटे आधार बराबर होगा टेन थीटा। अब इसका व्युत्क्रम कर्ण बटा लंब, प्रचलन की भाषा में बच्चे उल्टा बोल देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता गणित में, व्युत्क्रम बोलेंगे कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और आधार बटा लंब कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। याद रखने का तरीका एस सी सी एस टी टी, राइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लाल कक्का से एक ट्रिक बनाई हुई है, इसका कोई थंब रूल नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, ये एक ऐसे ही बच्चों ने या पहले जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को याद कराने के लिए ट्रिक बनाई हुई है। हिंदी मीडियम के बच्चे लंब को एल से, आधार को आपकी जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है उससे कैसे भी कह लीजिए, लंब को एल से, आधार को ए से और कर्ण को के से कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। ये कब हुआ? जब हम ऊपर से नीचे आए। अब नीचे से ऊपर चलिए, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे लंब कोट थीटा। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पड़े थे। बहुत स्पष्ट है कि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटा लंब, अर्थात ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यानी कि इससे अब आप ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र याद करेंगे। लाल खक्का आपको याद हो गया होगा।
और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको याद करते हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कि कौन कौन सी भुजा का अनुपात रहेगा। PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनियस। इस अनुपात को, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से अनुपात कहलाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, ये टेन थीटा, ऐसे ही इसका व्युत्क्रम। ये याद रखने के तरीके हैं लाल बटा कक्का या PBP HHB। स्पष्ट रूप से देखने में यह पता चल रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको सूत्र। वैसे तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये एक ही सूत्र से निकले हैं और इनका जो मुख्य सूत्र है वो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये इनका मुख्य सूत्र है, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। अब मैं साइन थीटा को इधर रखूंगा, पक्षांतर करूंगा तो ये बटे में चला जाएगा क्योंकि हम गुणा में है। और कोसेक थीटा को इधर रखता हूं, साइन थीटा का पक्षांतर करता हूं तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये तो हुआ मुख्य सूत्र, और ये दो इसी से बने हुए सूत्र हैं। ऐसे ही कोस का संबंध है किससे? सेक थीटा से। तो आप लिखेंगे कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। ये तो हुआ मुख्य सूत्र। तो इससे कोस थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा बोलो? 1 बटा सेक थीटा। ध्यान रहे यहां पर थीटा कौन है, इसको आप साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आपने ए लिया तो फिर लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। और तीसरा और अंतिम सूत्र है टेन थीटा, ये व्युत्क्रम वाले सूत्र कहलाते हैं। कोट थीटा बराबर 1। तो इससे क्या आएगा? टेन थीटा, ये सब नवी में पढ़ा है हमने, बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये सभी सूत्र हमने नवी क्लास में पढ़े हैं। एक इंपॉर्टेंट सूत्र और है, उसको देखिए। तो आपको पाइथागोरस के प्रमेय से, जो पाइथागोरस का सूत्र है उससे तीनों सूत्र याद होने चाहिए। कर्ण आधार लंब निकालना, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के मान आपको निकालने आने चाहिए, सूत्र आने चाहिए। और व्युत्क्रम वाले तीनों सूत्रों से बनने वाले अन्य सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा कोस थीटा बराबर 1। अब एक इंपॉर्टेंट सूत्र ये वाला भी आपने पढ़ा है 9th में। टेन थीटा को अगर साइन और कोस में बदले, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब मैं आपको थीटा के विभिन्न मानों के लिए सारणी बनाना सिखाऊंगा। आपकी प्रश्नावली 6 में पूरी तरह आपको यह सारणी याद होनी चाहिए, याद करने का तरीका भी बता दूंगा, और इसकी बार बार अभ्यास से आपको याद हो जाएगा। परीक्षा में न तो आपको सारणी मिलेगी, और कोशिश ये करिए कि इसको याद करने के बाद बुक में बगैर देखे मान पुटअप करने की कोशिश करें। तो देखिए सारणी बनाने का तरीका यह है,
यहां है कोण, ये तो है त्रिकोणमितीय अनुपात नीचे की तरफ, और इधर है कोण इस डायरेक्शन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान आपको याद होने चाहिए। किस किस के लिए? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इनके लिए ये मान आपको याद होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 मान प्रत्येक के लिए, तो एक कुल हो जाएंगे 30 मान। इनको याद करने का तरीका बताता हूं। शुरू कहां से है? 0 से। आप भी 0 से शुरू करें। 0 1 2 3 4, अंतिम संख्या क्या आई? 4। 4 का सब में भाग दे दिया। कोई नियम नहीं है, याद रखने का तरीका। बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4। अब इनका वर्गमूल निकाल लें। ये मान साइन के हैं, और साइन के मान यदि आपको याद हो गए तो बाकी सारे मान याद हो जाएंगे। 30 के 30 मान आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे? 0 में 4 का भाग दिया, 0 आया, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3। बटे के नीचे वर्गमूल का निशान नहीं आना चाहिए, और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया और 1 का वर्गमूल 1। ये साइन के मान है। तो आपको ये किसी गाने की तरह याद होने चाहिए। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको ये 5 संख्या याद करनी है, बस 30 बार याद हो जाएंगे। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो याद हुए नहीं हुए? दोबारा बोलो, आंख बंद करके बोलो। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये पांचों मान अगर आपको याद हो गए तो 30 के 30 मान आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे? कोस का मान निकालने के लिए साइन वाले मानों का क्रम बदल दें। अब 1 यहां आ जाएगा, √3/2, ये अपने स्थान यहीं पर आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये लास्ट में आएगा। आया समझ में? जो सबसे लास्ट में था यहां आ गया, फिर ये यहां पर आ गया, ये यहां आ गया, ये इधर गया, ये लास्ट में। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा के मान में कोस थीटा वाले मानों का भाग दे दोगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी। 1 2 से 2 गया तो √3 और यहां आया अनंत। ध्यान रहे, टेन और कोट के मान में डिजिट 2 यानी कि 2 अंक कहीं भी नहीं आता है, न 2 आएगा न कुछ आएगा, केवल 1 और √3 का प्रयोग होगा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। अब 1 में साइन थीटा वाले मान का भाग देते चलो। तो देखो 1 में 0 का भाग देंगे, क्या आएगा? अनंत। 1 में भाग देंगे 1/2 का तो उलट जाएगा, अंश आ जाएगा ऊपर, हर आ जाएगा नीचे, √2 और यह आया 2/√3 और 1/1 1। अब आप चाहे तो कोसेक के मान का क्रम बदल दोगे तो सेक का मान आ जाएगा, या 1/cos थीटा कर दो, बात एक ही है। अब देखिए 1 में 1 का भाग देंगे 1, ये क्रम बदल जाएगा 2/√3। आप यहां से भी ले सकते हैं, ये √2, ये 2 और ये अनंत। टेन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा का भाग दे दो, या 1 में टेन थीटा का भाग दे दो, या टेन थीटा का क्रम बदल दो। तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा में साइन थीटा का भाग दो, अनंत, क्रम बदल दो आप तो यहां पर,
ऐसे भी हो जाएगा √3 1 बटा √3 और 0। आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। सारणी बनानी आएगी तभी आप जो अब मैं कल प्रश्नावली कराऊंगा वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। सारणी बनाने का एक बार फिर तरीका देख लीजिए। इसी के साथ आज मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूं, कल प्रश्नावली कराऊंगा। लेकिन जब तक सारणी बनाना आपको नहीं आएगा, कल आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारणी आपको याद होनी चाहिए। देखिए साइन थीटा, मैंने आपको बोलो गाने की तरह बोलो 0 1 बटा 2 1 बटे √2 √3 बटा 2 और 1। इसको याद करना ही है। साइन के मान याद हो गए तो कोस का मान तो अपने आप आ जाएगा। क्रम बदल दो 1 √3 बटा 2 1 बटा √2 1 बटा 2 0। tan थीटा भाग दे दो ऊपर वाली संख्या में नीचे का, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 1 बटे √3 1 √3 और अनंत। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह याद होने चाहिए। कोसेक थीटा के लिए कोसेक थीटा 1 में भाग दो अनंत, 1 में भाग देने का मतलब होता है अंश और हर को बदल दो। यह आया 2, यह आया √2 2 बटा √3 और 1। सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा यानी कि 1 2 बटे √3 √2 2 और अनंत। ऐसे ही कोट थीटा, कोट थीटा में क्या आएगा कोट थीटा में कोस में इसका भाग देना है अनंत √3 1 बटे √3 और 0। यह आपको सभी मान याद रखने हैं। इसको निकालेंगे 1 बटे साइन थीटा से, इसको निकालेंगे 1 बटे कोस थीटा से, इसको निकालेंगे 1 बटे टेन थीटा से, या इसको 1 बटे साइन थीटा से निकालेंगे, क्रम बदल देंगे और टेन वाला क्रम बदलेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपको ये मान कल आपको याद करके लाने हैं। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक आपको मान याद नहीं होंगे विशेष रूप से इन तीनों के, तब तक आप एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल की प्रश्नावली मैं तभी शुरू कराऊंगा जब आपको मान याद हो जाएंगे। पूरी सारणी बनाना आपको आना चाहिए। सारणी के मान शुरू में आप सारणी से देख सकते हैं, लेकिन बाद में आपका अभ्यास ऐसे करना है कि बिना बुक देखे, बिना किताब देखे, बिना सारणी देखे आप मान रख सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है और आप लोग प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।